आखिरकार एक बार फिर से सिम्पसन कार्टून ने एकदम सही भविष्यवाणियां कर दी। नंबर 1 साल 1992 में 2 टीमों के बीच गेम खेला जाता है, लेकिन इस गेम को खेलने से कुछ ही दिनों पहले द सिम्पसन कार्टून ने ये पहले ही बता दिया था कि इस गेम में कौन सी टीम जीतने वाली है। दरअसल लिसा ने कहा था कि इस गेम में वाशिंगटन की टीम ही जीतने वाली है, और वही हुआ। उनकी टीम का एक खिलाड़ी लास्ट में अच्छा स्कोर बना गया और उनकी टीम उस दिन आसानी से जीत गई। दोस्तों, फिर इसके बाद ये कार्टून एकदम से वायरल होने लगा। इसीलिए इस एपिसोड के 1 साल बाद सिम्पसन ने एक दूसरा एपिसोड लॉन्च किया, जिसमें 2 मैजिक शो के ट्रेनर थे और एक टाइगर था जो कि इनके मैजिक शो में काम करता था। लेकिन एक दिन शो के दौरान वो अपने ट्रेनर्स की गर्दन पर ही खा गया। फिर इसके 13 साल बाद अमेरिका में एक मैजिक शो हुआ, उसमें भी वैसा ही एक टाइगर था और वैसे ही 2 ट्रेनर्स भी थे। इनके साथ भी वही हुआ, टाइगर ने इनकी भी गर्दन पर काट लिया था और उन्हें जल्द से जल्द हॉस्पिटल में ले जा। कुछ ऐसे लोग जिन्हें एक्सीडेंट के बाद रियल लाइफ सुपर पावर मिल गई। नंबर 1 साल 1980 में एक 11 साल का लड़का बेसबॉल खेल रहा होता है, लेकिन तभी उसका दोस्त एकदम से गुस्सा होकर उसी बॉल को अपने दोस्त के सिर के ऊपर मार देता है। बॉल सीधी उसके दिमाग में लगती है। लड़के को बहुत ही दर्द होता है। फिर कई दिनों तक उसका सिर चकराने लगता है, लेकिन वो किसी को कुछ भी नहीं बताता। कुछ ही सालों बाद उसके दिमाग का दर्द ठीक हो जाता है और उसके पास सुपर मेमोरी पावर्स आ जाती है। ऑरलैंडो का एक्सीडेंट होने के 28 साल बाद भी उसे हर एक दिन याद होता है। इवन उन दिनों का मौसम भी याद होता है। हर एक तारीख को उसने क्या किया वो भी उसे याद था। कब उसने कौन से कपड़े पहने और क्या खाया वो भी उसे याद था। नंबर 2, इनका नाम है खान ट्रिचन, जिनकी एक गलती से उबलते हुए तेल के छींटे इनके पूरे शरीर पर गिर जाते हैं। बाद में उन्हें एहसास होता है कि तेल उनके शरीर पर कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। बिना किसी जलन के और बिना कोई दर्द अब वो अपने हाथों से ही काम करते हैं। इसी चीज को देखने के लिए लोग उनके पास आते हैं। 200 सेल्सियस के तापमान पर उबलते हुए चिकन को अपने हाथों से बाहर निकालते हैं, लेकिन आम आदमी के हाथ ऊपर करने से ही जलन होने लगती है। टाइटेनोबोआ सांप दुनिया से विलुप्त हो चुके थे, लेकिन अब वो वापस आ रहे हैं। ये 13 मीटर लंबा सांप सांपों की एक असली प्रजाति थी, क्योंकि डायनासोर के नष्ट हो जाने के बाद ये 1000 किलोग्राम वजन का ये जानवर उस समय का सबसे बड़ा शिकारी था। ये बहुत ही तेज थे और लगभग किसी भी चीज को निगल सकता था। लेकिन वहाँ एक ऐसा राक्षस भी था जिसे वो सांप नहीं हरा सका। वो राक्षस आज भी जिंदा है, लेकिन वो कोई ब्लू व्हेल या फिर टी-रेक्स बल्कि इंसान भी नहीं है। हम उसे हजारों सालों से देखते भी आ रहे हैं। आज से 80,000 साल पहले जब धरती पूरी तरह से बर्फ से जमने लगी थी, जब टाइटेनोबोआ जैसे सांप ठंडे मौसम को सहन नहीं कर पाए और मारे गए, समय के साथ जब धरती की बर्फ पिघलने लगी, और आज वैज्ञानिकों के मुताबिक अंटार्कटिका की बची हुई बर्फ 10 गुना तेजी से पिघल रही है। इसीलिए वैज्ञानिकों की उम्मीद है कि ये राक्षस अगले 100 वर्षों में 10 से भी ज्यादा प्रजातियों को मार देगा। वो राक्षस और कोई नहीं, जलवायु परिवर्तन है, जिसे नजरअंदाज करके हम टाइटेनोबोआ जैसे जीवों को देखने की संभावना बढ़ा रहे हैं। इसीलिए